नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं, श्रद्धा शोधन। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी हमें शिव 425.mp3 स्रोत से मिली है, जहां उपमन्यु यदुनंदन को ये विधि समझा रहे हैं। और ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है ना? ये एक शैव अनुष्ठान है, काफी जटिल लगता है सुनने में। जटिल है और गहरा भी। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है। इसका असली मकसद है शिष्य की श्रद्धा, यानी उसकी जो मूल सत्ता है, उसका शोधन, उसकी शुद्धि। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य चरण हैं, उनका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है और इसका आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, उसे थोड़ा सरल भाषा में समझें। हाँ, और इसमें गुरु शिष्य का जो रिश्ता है और आत्मशुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर खास ध्यान देंगे। तो शुरुआत कैसे होती है? मैंने पढ़ा कि गुरु आज्ञा देते हैं, शिष्य स्नान करता है, शिव का चिंतन। बिल्कुल। फिर वो मंडल में प्रवेश करता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं। जैसे? जैसे आंखों पर पट्टी बांधना, नेत्र बंधन। और पुष्प प्रक्षेप। आंखों पर पट्टी, वो क्यों? अंदाजा यही है कि शायद बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर फोकस करने के लिए। और पुष्प प्रक्षेप मतलब फूल फेंकना। हाँ। उससे शायद ये तय होता है कि शिष्य को उपदेश या दीक्षा किस जगह मिलेगी। दिखाता है कि प्रक्रिया में थोड़ी डेस्टिनी या दैवीय इच्छा का भी रोल है। अच्छा, और फिर? फिर ईशान देव की पूजा होती है और शिवाग्नि में सामान्य हवन। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए शिष्य ने हाल में कोई बुरे सपने देखे हों, मन अशांत हो, क्या उसका भी कुछ उपाय है इसमें? हाँ, उसका भी जिक्र है। अगर ऐसा हो तो दोष शांति के लिए मूल मंत्र से कुछ खास आहुतियां दी जाती हैं। मतलब प्रक्रिया व्यक्ति की उस समय की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखती है? बिल्कुल। ये सब एक तरह से तैयारी है आगे की जो गहरी आंतरिक शुद्धि होनी है उसके लिए। और यहाँ से प्रक्रिया और भी सूक्ष्म होती जाती है, हाँ। चेतना की गहराइयों में उतरने जैसी। मैंने सूत्र यानी धागे से जुड़े कुछ कर्मकांडों के बारे में पढ़ा। हाँ। वो सूत्र शायद शिष्य और कॉस्मिक एनर्जीज के बीच एक कनेक्शन बनाते हैं। हाँ। आधार शक्ति से लेकर वागेश्वरी तक की पूजा होती है, हवन होता है। वागेश्वरी, वाणी की देवी। हाँ, वाणी और सृष्टि की देवी। यहाँ उनकी भूमिका बहुत खास है। गुरु मानसिक रूप से एक भावना करता है कि शिष्य की चेतना वागेश्वरी के गर्भ के द्वारा सभी 14 योनियों में संयुक्त हो रही है। सभी 14 योनियों में? देवता, पशु, मनुष्य, कीट पतंगे, सब में एक साथ? हाँ, एक साथ। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो पूरे अस्तित्व को एक साथ महसूस करने जैसा हुआ। शायद यही मकसद है, शिष्य को किसी एक खास पहचान या योनि के बंधन से आजाद करना। ये जन्म, भोग और फिर मुक्ति का एक बहुत इंटेंस सिंबॉलिक अनुभव है। ताकि वो जो भोक्तापन की आसक्ति है, बिल्कुल, वो आसक्ति रूपी मल और वो जो 3 पाश कहे गए हैं, आणव, माय्य, कार्म, वो बंधन कट सकें। माया का पर्दा हट सके और सिर्फ शुद्ध चैतन्य ही सत्य लगे। सही। इस प्रक्रिया में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन देवताओं का भी रोल बताया गया है। हाँ, उनका आवाहन करके पूजा जाता है और फिर गुरु उन्हें शिव की आज्ञा सुनाते हैं। आज्ञा? कैसी आज्ञा? कि वे शिष्य की परम पद पाने की यात्रा में कोई बाधा न डालें। शायद इसलिए कि शिष्य अब सृष्टि के उन स्तरों को पार कर रहा है जिनकी ये देवता स्वामी हैं। अच्छा। और हर चरण में कुछ कलाओं का भी जिक्र है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा। हाँ, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांति अतीता। जी। ये चेतना या सृष्टि की अलग अलग परतें या शक्तियां समझ सकते हैं। शिष्य इनसे गुजरता है और शुद्ध होता जाता है। हर कला में वागेश्वरी का एक अलग रूप ध्यान किया जाता है। कभी चांद जैसा, कभी सूरज जैसा, कभी आकाश जैसा। और फिर आता है क्लाइमैक्स, शिखा छेदन, चोटी काटना। ये तो बहुत पावरफुल सिंबोलिज्म लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ बाल काटना नहीं है, ये बहुत गहरा है। पहले शांति अतीता कला, जो शुद्धि का सबसे ऊंचा लेवल है, उसे शिव मंत्र में विलीन करते हैं। फिर करोड़ों सूर्यों जैसी तेजस्वी पराशक्ति का ध्यान होता है। बाप रे। फिर गुरु शिष्य को एकदम शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल मानकर कैंची से वो सूत्र समेत उसकी शिखा काट देते हैं। सूत्र समेत? हाँ, और कटी हुई शिखा को ओम नमः शिवाय वशट मंत्र के साथ शिवाग्नि में हवन कर देते हैं। तो शिखा यहाँ किस चीज का प्रतीक है? पुराना अहंकार, कर्म बंधन? हाँ, शायद पुराने संस्कार, अहंकार, कर्म बंधन, इन सब का प्रतीक है। उसका पूरी तरह से त्याग, पुराने स्व का विनाश।
इस बहुत इंटेंस अनुभव के बाद फिर क्या होता है? फिर शिष्य की चेतना को वापस उसके शरीर में लाया जाता है। फिर स्नान, आचमन, स्वस्ति वाचन होता है, शुद्धिकरण और स्टेबलाइज करने के लिए। अच्छा। फिर मंडल में दोबारा शिव पूजा होती है, शायद ये देखने के लिए कि प्रक्रिया में कोई भूल चूक तो नहीं हुई, उसकी शुद्धि के लिए। और गुरु प्रार्थना करते हैं कि शिष्य को परम धाम मिले। श्रोत में भूत शुद्धि और दिव्य देह बनाने की बात भी है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन का अगला लेवल है। पंचभूतों की ग्रंथियां, मतलब जो फिजिकल बॉडी के एलिमेंट्स के बंधन हैं, उन्हें काटना, उनके देवताओं समेत उन्हें त्यागना और परम शिव में लीन करना। और फिर भावना से, मतलब विजुअलाइजेशन से, पुराने शरीर को जला दिया जाता है और अमृत कणों से एक नया शुद्ध अध्वमय शरीर बनता है। अध्वमय यानी मंत्रमय। हाँ, मंत्रमय या आध्यात्मिक शरीर। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीबर्थ है। कमाल है। और इसके बाद फिर न्यास, अभिषेक और उपदेश। हाँ, उस नए शरीर पर अलग अलग कलाओं और मूल मंत्र का न्यास करते हैं, उसे एनर्जाइज करने के लिए। शिष्यों को शिव का ही रूप मानकर उसमें शिव के गुण जैसे सर्वज्ञता, तृप्ति, स्वतंत्रता, इनका आरोपण करते हैं। मतलब उसे शिव जैसा ही बना देना। बिल्कुल। फिर कलुषों से अभिषेक होता है और आखिर में गुरु उसे शैवी विद्या, जैसे ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और उसका पूरा ज्ञान, ऋषि, छंद, देवता वगैरह सब समझाते हैं। तो ये श्रद्ध शोधन वाकई सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो शिष्य का पूरा कायापलट है, एक बहुत सिस्टमैटिक सिंबॉलिक प्रक्रिया। हाँ, पुराने का विनाश और शिवतुल्य नए अस्तित्व का निर्माण। और इसमें गुरु की भूमिका सबसे अहम है। वो गाइड भी हैं और कैटलिस्ट भी। बिल्कुल। और ये सब जानकर सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के समय में इस तरह की गहन प्रतीकात्मक शुद्धियों का क्या स्थान हो सकता है। सही सवाल है। क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में गुरु शिष्य का ऐसा गहरा रिश्ता मुमकिन है या जरूरी है? ये सोचने वाली बात है। वाकई। वैसे स्रोत के आखिर में एक प्रैक्टिकल बात भी कही गई है। हाँ, क्या? कि पूजनियों की सेवा में और धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शायद ये इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को साधक के रोजमर्रा के जीवन, उसके नैतिक आचरण से जोड़ने का तरीका है। हो सकता है साधक के अपने कल्याण के लिए ही ये जरूरी माना गया है।